जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना। रसिक अनन्य नीमुख गुरुजन भय खंडना। शे वृंदावन वास रास रस भूमि जहाँ। क्रीडत श्यामा श्याम पुलिन मंजुल कहाँ। पुलिन मंजुल परम पावन त्रिविध कहाँ मारुत भये। कुंज भवन विचित्र शोभा मदन मित सेवत रहे। कहाँ संतत व्यास नंदन रहत कुलश बेहंडना। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना। जिस प्रकार पिछले गत 3-4 दिनों से, पिछले मंगलवार से हम मंगलवान पे चर्चा चल रही है, और अब सत्संग का जो विषय भी देखिए कैसे शुरुआत हुआ। 1 महीने का अंतराल रहा। ठाकुर जी की सेवा, श्री राधा वल्लभ लाल की सेवा आषाढ़ मास की करने का शुभ अवसर मुझे मिला, और मन में एक भाव आया कि शुरुआत मंगल गान से की जाए, क्योंकि अंतराल आया है और उस अंतराल के बाद अब शुरुआत करेंगे तो श्री हरिवंश महाप्रभु जी के मंगल गान से। और अब मन में यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगा कि, और बात भी सही थी, क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं आया हूँ वो उसकी कहता ना धारा टूट चुकी है, और उस धारा को बांधने के लिए बहुत जरूरी था। और ये श्रृंखला इसी भाव से प्रकट हुई। और अब मैं सोच रहा हूँ कि नित्य पाठ जो कर रहे हैं हम, पहले तो उसी को समझेंगे और फिर आगे का प्रवचन को हम शुरू करेंगे। तो देखिए, मंगल गान की शुरुआत भी जिस भाव से हुई थी और जो भाव से मुझे करना था, ठाकुर जी ने भी मुझे एक प्रेरणा दी कि भैया तुम जो नित्य पाठ करते हो पहले उस विषय में थोड़ा सा और प्रकाश डालो, जिससे लोगों की समझ पक्की हो, समझ पाए। और जो धारा से टूटे हुए लोग जो कर तो लेते हैं परंतु उस भाव को समझ नहीं पाते, तो देखिए अपने आप ही मन में एक प्रेरणा भी हो रही है, भाव भी प्रकट हो रहा है। तो जिस प्रकार कल चर्चा हुई कि मंगल रूप होकर ही मंगल रूप परमा ठाकुर की कहते हैं ना कि सेवा में प्रवेश हो सकता है। और सेवक जी महाराज ने ये प्रकरण को मंगल गान इसीलिए कहा है क्योंकि इसमें श्री हरिवंश महाप्रभु जी के नाम, श्री हरिवंश महाप्रभु जी के गुण, श्री हरिवंश महाप्रभु जी का स्वरूप, जिसमें 4 स्वरूपों का उन्होंने दर्शन कराया। एक उनका गुरु स्वरूप, और साथ में उनका नित्य विहारी स्वरूप, उनका प्रेम स्वरूप, उनका रस स्वरूप, और फिर उनके गुणों का वर्णन करने के पश्चात उन्होंने जो रसा भक्ति प्रकट की, जो वृंदावन रस उपासना को प्रकट किया, जो गुप्त थी, गुह थी और सारा सार थी, जो अब तक इस संसार में प्रकट नहीं थी। और वही कहते हैं ना कि ये जितना भी वैभव है उपनिषदों का, कहते हैं ना कि वेद का जो सार है वो उपनिषद, और उपनिषद का जो सार है उसको कहा जाता है कि गीता में कहा, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अपने मुख से जो वाणी प्रकट की। और गीता का जो सार है, यानी कि सारा सार, उपनिषद, वेद का सार उपनिषद, उपनिषद का सार गीता, और गीता का भी सार है क्योंकि हम भक्ति मार्गीय हैं। तो आगे जो आचार्य भक्ति मार्गीय आचार्य हुए, जिन्होंने भावपूर्वक इस उपासना को ग्रहण किया,
तो उन्होंने श्रीमद् भागवत को सार माना, वेदो उपनिषदो सार जाति का। बस यहां तक कहते हैं ना कि प्रकाश हुआ था। श्रीमद् भागवत को ही सार मान लिया था, वेदो उपनिषदो थे, उपनिषद सार जाति का था। परंतु वेदों का और जो भागवत का भी सार है, जो सार कहने का मतलब जो रस है, क्योंकि जो शाश्वत सुख है, और वो शाश्वत सुख जो हमारी मांग है, एक जीव की मांग क्या, वो सुख चाहता है, और वो कैसा, नित्य सुख चाहता है। और उस नित्य सुख की प्राप्ति जब प्राप्त होती है तभी वो पूर्ण हो पाता है, तभी उसके मन में कोई दूसरी चीज प्राप्त करने की इच्छा प्रकट ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो पूर्ण है। तो श्रीमद् भागवत का भी जो सार रसा भक्ति है, जिसका ध्यान शिव समाधि में करते हैं, जिसका ध्यान विष्णु शांताकारम भुजगशयनम, जिनकी पदों का सेवा कमला कर रही हैं, जिसका ध्यान ब्रह्मा करते हैं, क्योंकि वो सार है। और वो सार कहाँ है, श्री राधा के चरणार बिंद से उद्भत वो रस, वो सार, वो रसोवेश जिसको कहा जाता है, वो केंद्र बिंदु, वो जानते हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं। और नारद को भी वो सार बताया, परंतु उसको भू रखने को बताया कि ये जो सार है वेदों का, उपनिषदों का जो सार रसा भक्ति, जो श्री राधिका के चरण बिंद से जो विसर्जित हो रही, परंतु वो सार वस्तु आज हम अस्मद आदि जीवों को देने के लिए हरवंश रूप में हरि और वंशी ने युक्त होकर के, प्रकट होकर के वो सारा सार करुणा वर्णालय, करुणा निधि और कृपा निधि श्री हरवंशुदार वृंदावन रस कर प्रकट कर, वो सार वस्तु हमें दे। अब वो लालायित रहते हैं, जो वस्तु को हम जानते हैं उसी की तो लालच होगी, तो उनका ध्यान तो वो कर रहे हैं, परंतु उसको प्राप्त करने के लिए वो असमर्थ इसलिए है क्योंकि शिव अपना शिवत्व नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनको लीला कर रही है, उनको ये संसार का विसर्जन करना है, विष्णु को इस संसार का पोषण करना है, रक्षण करना है, ब्रह्मा को सर्जन करना है, ये कार्यरत है। इसलिए वो सारा सार उस कहते हैं ना कि उस रस का पान तो कर रहे हैं, उसी ध्यान में डूबे हुए हैं, परंतु शिव अपना शिवत्व नहीं छोड़ सकते, ब्रह्मा अपना ब्रह्मात्व नहीं छोड़ सकते, और विष्णु अपना विष्णुत्व नहीं छोड़ सकते, परंतु उसका ध्यान जरूर कर सकते। और वही सारा सार और सारा सार वस्तु हमें परोस के दे दी। इसीलिए कहते हैं न कि बिलसिए खसम को कमाए, कि महाप्रभु जी ने तो प्रकट कर दिया करुणा वरुण। शुक नारद जैसे मुनियों को भी इस सार की वस्तु का अनुभूति थी, परंतु पात्रता को न जानते हुए नारद को कहा कि ये भू भक्ति, ये जो वृंदावन रस है, उसको कभी भू रखना, इसको बताना। सुखदेव जी प्रकट करना चाह रहे थे, परंतु फिर सोचा कि ये राजा परीक्षित और ये शायद पात्र हैं कि नहीं करें, उन्होंने वो सारा सार, वो रस को प्रकट नहीं किया। परंतु आज हम पे यह कृपा है कि आज हम उस रस की चर्चा भी कर रहे हैं। उस वृंदावन बिहारी श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी के रूप में प्रकट वो सार और वो वृंदावन का स्वरूप श्री हरवंश महाप्रभु जी का प्राकट्य का प्रयोजन, श्री हरवंश महाप्रभु जी का स्वरूप का ज्ञान इस सेवक जी महाराज के माध्यम से हम अस्मदाभी जीवों को आज हम उसकी चर्चा हो रही। तो ये कितनी बड़ी कृपा है। इसीलिए
तो कहा गया है ना ध्रुवदास जी महाराज के बार बार ये बनत नहीं ये संजोग अनु मानुष तन वृंदा विपिन मानुष तन वृंदा विपिन सहचरी संग विविरु कि हमें रसिक भक्तों का संग भी मिल रहा है। हम वृंदावन धाम में जा रहे हैं, वहाँ की इस उपासना में प्रकट प्रेम को रूप धरे, वो महाप्रभु जी का स्वरूप को जाना। वृंदावन गए मानुष तन है, हमारे पास वृंदावन धाम है और रूप बेली प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल, दोनों में एक भय श्री राधा वल्लभ लाल और कुंज बिहारी के हम। तो साक्षात वपु, तो साक्षात जो प्रकट किया है श्री हरवंश महाप्रभु जी ने प्रतिस्थापित किया है वृंदावन धाम में, उस वृंदावन धाम का उन्होंने इसी धराधाम पे प्राकट्य किया और आज हम जाते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। वो बिरले हैं, बहुत कम हैं। इसलिए कहा है ना कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। वो कुछ ही लोग हैं जो रसिक हैं, रस के पात्र हैं, और वही उपासना सिर्फ रसिक ही कर सकते हैं। इसीलिए कहते नहीं, यह भीड़ का विषय नहीं बनेगी और बननी भी नहीं चाहिए, और मैं चाहता भी नहीं और कोई भी नहीं चाहता रसिक। ये गोष्ठी नहीं है। हम नहीं चाहते कि बहुत सारे लोग आए, खूब उत्सव हो, खूब नाच गान हो। जब प्रेम का स्पर्श होता है ना तो व्यक्ति संकुचित हो जाता है। वो फिर भीड़ में नहीं जाना चाहता। ठाकुर भी भीड़ में नहीं जाना चाहता। जब रास लीला होती है, जब रसपान होता है, तो कई बार वो श्री राधिका से कहते हैं कि चलो कहीं कुंज में चलते हैं एकांत, परंतु लीला का दान करना है, सहचर्यों को आनंद देना है, तो फिर लीला में प्रवृत्त हो जाते हैं। परंतु हमेशा प्रेम आपको संकुचित करता है। वो अपने में मग्न रहना चाहता है, डूबा रहना चाहता है। इसलिए जो ये उपासना में प्रवेश करेगा और उसको स्पर्श होगा वो सच्चे प्रेम का, तो वो फिर ज़्यादा एकांत में ही रहना पसंद है। वो ज़्यादा भीड़ भाड़, वो ज़्यादा कहीं पे भी तो कहते हैं ना कि उत्सव का आनंद तो लेगा, परंतु वो उसके एकांत में चिंतन में रहे, एकांतिक चिंतन, उस रस में डूबा रहे। तो पहले हमने चर्चा की कि उन्होंने सबसे पहले तो हरवंश महाप्रभु जी के उस व्यास कुल मंडल के जिस कुल में उनका जन्म हुआ, वो कुल का आज वंदन किया है। और तत्पश्चात उन्होंने साथ में कहा कि ये अनन्य रसिक, जो रसिक हैं और अनन्य रसिकों के जो गुरु हैं, क्योंकि ये रसोपासना को विशुद्ध प्रेम रसोपासना, रस तो पहले भी था परंतु वो विशुद्ध रस को प्रकट करने वाले गुरु रूप, और गुरु मुख्य गुरु, क्योंकि वही रस के सारा रस को प्रकट करने वाले हैं, इनको गुरु रूप कहा। और कहते हैं ना कि पूर्ण वस्तु क्या है? प्रेम है। जब व्यक्ति के जीवन में प्रेम का प्राकट्य होता है, विशुद्ध प्रेम, तो भय नहीं रहता, भय खंड। और महाप्रभु जी कौन है? प्रकट प्रेम को रूप धरता, वो साक्षात वो प्रेम जिसका अनुभव होता है हमें, परंतु उस प्रेम का दर्शन हुआ। और यहां पर वर्णन है वाणियों में कि द्वापर में तो हरि और वंशी अलग अलग थे, जिन्होंने इस रस को प्राकट्य किया। हरि ने वो बंसी को धारण किया और त्रिभुवन को मोहित करने वाला वो सुंदर ध्वनि को बजाया, तो त्रिभुवन मोहित हो गया और जिसको सुन करके गोपियां दौड़ी चली गई। परंतु आज इस कलयुग में वही हरि और वंशी ने एक स्वरूप धारण किया, हरवंश स्वरूप, और उन्होंने वही ध्वनि अपनी वाणियों के द्वारा प्रकट किया। और जो उस युग के अंदर उसका लाभ नहीं ले पाए, उनको फिर से एक अवसर मिला इस कलयुग के अंदर, कि वो उस रस का पान कर सके। और उस रस का पान करने के लिए तो वो गोपियां थीं जो सन्यासिनी थी, जिन्होंने सर्व रूप से इस संसार का सुख को त्याग कर दिया था, संसार को भुला दिया था।
वही वहां तक पहुंच पाएंगे। परंतु आज हम इस संसार में पड़े हुए जीवों पे भी कितना बड़ा उपकार है इस प्रेम का, इस हरवंश स्वरूप प्रेम स्वरूप का, कि उन हम लोगों को भी ये रसपान हम कर रहे हैं। और गोपियों ने तो कुछ साधन किए थे, व्रत नियम उपवास भी किए थे, कात्यायनी पूजन किया था। वृंदावन में कात्यायनी देवी का मंदिर है। गोपियों ने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वो व्रत नियम उपवास भी किए थे। परंतु आज कितने धन्य हैं हम लोग कि महाप्रभु जी ने वो सहज रूप में हमें प्राप्त करा, और बिना कोई प्रयास, बिना कोई नियम के, बिना कोई व्रत नियम उपवास के। तो हम पे अस्मद आदि जीवों पे कितनी बड़ी किराया, परम कृपा है। जो वस्तु हमें प्राप्त हुई है वो बड़ी दुर्लभ है। और उसकी अवस्था की कहां बताई कि यही वृंदावन है जहां हम जाते हैं। वो रास रस भूमि है जहां नित्य विहार होता है। वो नित्य विहार और कुछ नहीं, तो साक्षात महाप्रभु जी का नित्य विहार स्वरूप है। श्यामा श्याम सहचरी और वृंदावन, क्रीडत श्यामा श्याम। और वो कहां पर? यमुना पुली। वृंदावन कौन सा? तो यमुना के तट पे, कालिंदी तट पे, कालिंदी के तट पर। और यही रास हुआ है। आप नैमित्तिक लीला में भी देख लीजिए। और नित्य, और श्री राधिका की टहल महल की सेवा, टहल महल कहां स्थित है? यमुना, कालिंदी। और वृंदावन के स्वरूप जो महाप्रभु जी का ही स्वरूप है, कि जिसको मदन, मदन यानी कि काम, काम यानी कि अपरूप सुंदरता, जो सुंदरता भी जो होती है, जिसकी हम वर्णन नहीं कर सकते, वो सुंदर भी, सुंदरतम, वो खुद अपने आप को निखार रही है, वृंदावन को निखार रही है। तहां संतत व्यास नंदन रहत कुलश, वहीं पे चतुर्भुज, ये चार रूपों में प्रकट श्यामा श्याम सहचरी वृंदावन, उनका नित्य विहार स्वरूप हरवंश महाप्रभु जी नित्य वहां पे विहार करते हैं। और व्यास कुल मंडन, व्यास नंदन के रूप में प्रकट होकर के हमें जिन्होंने प्रेम करना सिखाया,